हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों, आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जो है मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज। इससे रिलेटेड टॉप एमसीक्यूज आज की वीडियो में कवर करेंगे। देखिए, मैं जितने भी वीडियोस आपके लिए लेकर आती हूँ जिसमें एमसीक्यूज होते हैं वो सभी के सभी प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित होते हैं। देखिए, कहा जाता है कि हम इतिहास से ही सीखते हैं, जो हमारा पिछला बीत गया है उसी से हमको नई सीख मिलती है हमारे भविष्य के लिए। तो बस इसीलिए आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन लेकर आती हूं ताकि आपके अपकमिंग एग्जाम में आपको इससे बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिल सके। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि ज्यादातर बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब किया है लेकिन बेल आइकन प्रेस नहीं किया, जिसके कारण उन्हें नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता। तो बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर कर दीजिए। इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेखन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए, यहाँ पर हम टॉप 35 एमसीक्यूज देखने वाले हैं, लेकिन ये जो 35 एमसीक्यूज है ये कई सारे एग्जाम में जैसे यूपीएससी, एसएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, एमपीपीएससी, आरओ, एआरओ कई सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। वहीं से मैंने ये कलेक्शन लिया है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो करेक्ट आंसर होगा डी, भाग 4th ए। ठीक है, भाग 4th ए में दिया गया है क्या? मौलिक कर्तव्यों के बारे में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको याद रखना है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लेखित हैं? तो यहां पर करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? तो करेक्ट आंसर इसका डी, 11। ठीक है, मौलिक कर्तव्य कितने, फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी दी गई है? तो 11 दी गई है। ठीक है, पहले 10 ऐड की गई थी, बाद में 1 ऐड की गई है, तो टोटल कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं? 11। नेक्स्ट, कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है? यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 51 ए। ठीक है, आर्टिकल 51 ए। ठीक है, ये क्या करता है? ये नागरिक के मौलिक कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है। कई बार सिर्फ आर्टिकल पूछ लिया जाता है कि किस आर्टिकल में मौलिक कर्तव्यों के बारे में दिया गया है, तो 51 ए में मौलिक कर्तव्यों के बारे में दिया गया है। मौलिक कर्तव्यों को डैश संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। किस संशोधन के द्वारा शामिल किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 42वां संविधान संशोधन, जिसे हम मिनी संविधान भी कहते हैं। जो 42वां संविधान संशोधन है सबसे इंपॉर्टेंट है, यही संविधान संशोधन है जिसमें मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी? बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन भी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, आपको याद रखना है, स्वर्ण सिंह समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार बना है, इसलिए आपको ये याद रखना है क्योंकि अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 1976 में। ठीक है, 1976 में मौलिक कर्तव्य समाविष्ट किए गए भारतीय संविधान में। निम्नलिखित में से किससे मौलिक कर्तव्यों को अपनाया गया है? तो करेक्ट आंसर देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यूएसएसआर संविधान। ठीक है, जिसे अब हम रूस का संविधान भी कह सकते हैं, जहां से हमने क्या लिया है? मौलिक कर्तव्यों को लिया है, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज को लिया है। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किसमें किया गया है? देखिए, इस तरीके से पूछा जाता है बहुत क्वेश्चन, तो आपको याद रखना है। करेक्ट आंसर होगा डी, मूल कर्तव्य। हमारे मौलिक कर्तव्य में दिया गया है कि हमें भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना चाहिए और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे रहना चाहिए। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा और अक्षुण्ण बनाए रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? देखिए, ये भी पूछा गया है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, तीसरे स्थान पर रखा गया है। ठीक है, किस स्थान पर रखा गया है? तो तीसरे स्थान पर रखा गया है। रिक्त स्थान की पूर्ति, अधिकार कर्तव्यों डैश। ठीक है, अधिकार कर्तव्यों को क्या करता है ये बताना है, तो करेक्ट आंसर होगा बी, अधिकार कर्तव्यों को अनुदेशित करता है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। देखिए, पीएससी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा नहीं है? तो वो कौन सा है? सी, मौलिक कर्तव्य जो है ये भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा नहीं है, जबकि उद्देशिका, मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा ये सभी संविधान के आधारभूत ढांचे हैं।
भारतीय संविधान में उपबंधित मूल कर्तव्यों को प्राप्त नहीं है। क्या प्राप्त नहीं है? तो करेक्ट आंसर होगा इसका ए, कानूनी अनुशक्ति प्राप्त नहीं है मूल कर्तव्यों को। ठीक है, लेकिन याद रखना है क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पूछा गया क्वेश्चन है। निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, राष्ट्रीय ध्वज। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का संरक्षण करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपयुक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर है, अनुच्छेद 51A। ठीक है, जो आर्टिकल है हमारा 51A, उसी में ये दिया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर बी, अनुच्छेद 51AI। ये संबंधित नहीं है किससे? पर्यावरण संरक्षण से, और बाकी जितने दिए हुए हैं वो सभी पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है क्योंकि यहाँ पे लास्ट ऑप्शन में ए तथा बी दोनों हुआ है, इसमें मैंने बी चूज कर लिया है कि ये संबंधित नहीं है। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ ए होगा ऑप्शन में। आपको याद रखना है कि जो 51AI है ये संबंधित नहीं है, बस इतना याद रख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता? तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा इसका? डी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण। ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा डी, सैन्य और शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों का उन्मूलन करना। ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बिंदु मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में सम्मिलित नहीं है? तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर होगा डी, राष्ट्रपिता और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के संदेश को व्यवहार में लाना और उसे प्रचारित करना। ठीक है, ये मौलिक कर्तव्यों में के अध्याय में शामिल नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत उल्लेखित मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करें। ये शामिल नहीं है। भारतीय संविधान में निम्न में से किस एक को मूल कर्तव्य के रूप में शामिल नहीं किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, अल्पसंख्यकों की रक्षा करना। ये सम्मिलित नहीं किया गया है मूल कर्तव्यों में। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, लोक चुनाव में मतदान करना। ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। देखिए इस तरीके से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है क्योंकि इसी तरीके से पूछ लिया जाता है। तो इसके लिए जरूरी है कि हमको 11 के 11 मौलिक कर्तव्य आते हो, हमें पता हो कि कौन सा मौलिक कर्तव्य कहां पर है, तभी हम इन प्रश्नों के सही आंसर दे सकते हैं। निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? तो करेक्ट आंसर यहां पर इसका हो जाएगा सी, ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना। ये मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4A मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है? तो कौन सा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना। ये 4A मतलब जो आर्टिकल है उसमें सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना। यह हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये थोड़ा रिपीट हो गया है, स्मारक तथा राष्ट्रीय महत्व के स्थानों की रक्षा करना। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? अब इनमें से बताना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करना। यह मौलिक कर्तव्य नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत उल्लेखित मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है। तो क्या शामिल नहीं है यहां पर? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण करना। देखिए ये जो क्वेश्चन है वो इतने सारे एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछा गया है, इसलिए इतनी सारी जगह ये मेंशन हो गया है। तो ये आपको लेकिन याद रखना है। एक नेक्स्ट देखिए क्या है, एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी, अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें। ये हमारे मौलिक कर्तव्य में नहीं दिया गया है। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो करेक्ट आंसर होगा बी, लोक प्रतिनिधियों का सम्मान करना। ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। देखिए जितने भी क्वेश्चन बने हैं वो इसी से बने हैं कि कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। 4 देकर इनमें से पूछा गया है कि कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो हमें 11 के 11 मौलिक कर्तव्य पहले याद होने चाहिए, तभी हम बता सकते हैं। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो करेक्ट आंसर होगा ए, उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। ये कथन सही नहीं है मौलिक कर्तव्यों के बारे में। यदि देश की रक्षा के लिए मूल कर्तव्य के अनुरूप सभी पुरुष नागरिकों को सेना में अनिवार्य रूप से भर्ती कर लिया जाए तो यह कानून डी हो जाएगा, संविधान के किसी भी प्रावधान के प्रतिकूल नहीं होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। भारत का राष्ट्रगान अनेक जाति, धर्मों, समुदाय, भौगोलिक विविधताओं के संगम, एक देश रूप में भारत का यथार्थ प्रतिबिंब है। यह अनेकता में एकता का संदेश है। उपरोक्त वाक्यांश उच्चतम न्यायालय के निम्न में से किस निर्णय से लिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, संजीव भटनागर बनाम भारत संघ। ठीक है, इस निर्णय के द्वारा ये लिया गया है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य के विषय में जो कथन सही है वह है, तो कौन सा है? करेक्ट आंसर होगा बी, उल्लंघन पर संसद द्वारा दंड की व्यवस्था संभव है भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य के विषय में। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना और महत्व प्रदान करना, ये भारत में मौलिक कर्तव्य दिया गया है। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में मूल कर्तव्य है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, यानी कि भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना, संविधान का पालन करना, देश की रक्षा और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना, ये सभी हमारे मूल कर्तव्य हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। यहीं पर दोस्तों हमारे सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक बहुत मोटिवेट करता है और आप शेयर करेंगे तो व्यूज की संख्या बढ़ेगी दोस्तों, हमें भी पढ़ाने में अच्छा लगेगा। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।